लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे प्रखर संकल्प था। आज 18 अगस्त वो दिन है जो इतिहास में रहस्य और भावनाओं से भरा हुआ है। माना जाता है कि इसी दिन 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, लेकिन उनके जीवन की तरह उनकी मृत्यु भी सवालों से घिरी रही। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और माता प्रभावती देवी धर्मनिष्ठा और त्याग की प्रतिमूर्ति थी। बचपन से ही सुभाष में गहरी देशभक्ति, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता झलकती थी। वो कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और फिर इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़े। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास की, लेकिन 1921 में नौकरी छोड़ दी, क्योंकि वो अंग्रेज सरकार की सेवा नहीं बल्कि अपने देश की सेवा करना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस 1920 और 1930 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उभरते हुए नेता बने। वो महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन का सम्मान करते थे, लेकिन उनका मानना था कि स्वतंत्रता सिर्फ याचना से नहीं बल्कि संघर्ष से मिलेगी। 1938 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने और राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की, लेकिन 1939 में गांधी जी से विचारों में मतभेद के चलते उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी और जापान का रुख किया ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया जा सके। 1943 में उन्होंने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली, जिसका नारा था दिल्ली चलो। उनकी सेना में पुरुषों के साथ साथ झांसी की रानी रेजिमेंट के रूप में महिलाओं की टुकड़ी भी थी। नेताजी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम बदलकर शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा और उन्हें स्वतंत्र भारत का हिस्सा घोषित किया। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि स्वतंत्रता के लिए किसी भी बलिदान से पीछे नहीं हटना चाहिए। उनका नेतृत्व जोश, अनुशासन और आत्मविश्वास से भरा था। उन्होंने युवाओं से कहा, याद रखो, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। इतिहास के अनुसार 18 अगस्त 1945 को नेताजी ताइवान के ताइपे हवाई अड्डे से जापान की ओर जा रहे थे, जब उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जाता है कि दुर्घटना में वो गंभीर रूप से जल गए और उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये कहानी कभी सबूतों से पूरी तरह साबित नहीं हो सकी। कई गवाहों, दस्तावेजों और रिपोर्टों में विरोधाभास रहा। कुछ का मानना था कि नेताजी गुप्त रूप से सोवियत संघ या भारत लौट आए थे और गुमनाम जीवन जी रहे थे। ये रहस्य आज भी लाखों भारतीयों के दिल में एक सवाल बनकर मौजूद है। क्या नेताजी सचमुच 1945 में चले गए या फिर लौटने वाले थे? रहस्य चाहे जो भी हो, नेताजी की विरासत अमर है। उन्होंने हमें सिखाया कि स्वतंत्रता भीख में नहीं मिलती, इसके लिए रक्त, पसीना और साहस चाहिए। उनका जीवन हर उस भारतीय के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों के लिए संघर्ष करना चाहता है। आज 18 अगस्त के दिन हम नेताजी को सिर्फ याद नहीं करते, बल्कि उनके अधूरे सपनों को भी याद करते हैं। नेताजी का जीवन और उनका समर्पण आज भी भारतीय जनमानस में एक प्रेरणा स्रोत है। चाहे उनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई या कहीं और, उनकी आजादी की दिव्य भावना और जनता के प्रति उनका अनमोल त्याग इतिहास में अमर है। उनकी कहानी आज भी युवाओं को स्वाधीनता, साहस और देशभक्ति के उस जज्बे की प्रेरणा देती है जिसकी उन्हें हमेशा जरूरत रहेगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीग से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।